चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भाई टीम इंडिया ने बहुत धमाकेदार स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ये वही स्क्वाड है जिसने एशिया कप 2023 अनबीटेबल जीता। ये वही स्क्वाड है जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 अनबीटेबल फाइनल जाके खेला। और भाई स्क्वाड में विराट है, रोहित है, बट अनएक्सपेक्टेड मूव क्या है, शुभमन गिल आउट ऑफ नोवेयर भाई वाइस कैप्टन बना दिए गए। इंडिया का बहुत बड़ा मूव है, या तो इंडिया को हार ले जाएगा या फिर पार ले जाएगा। इससे अलावा बात करेंगे हार्दिक पांड्या मौजूद है, भाई जसप्रीत बुमराह, अभी भी जसप्रीत बुमराह पे एक स्टार लगा हुआ है, शायद फिट हो जाए या ना हो, लेकिन अगर फिट होते हैं शामी, सिराज, अर्शदीप, भाई ऐसा कॉम्बो बनेगा किसी टीम को 200 नहीं करने देंगे। बैटिंग में आएंगे वही सुरेश अय्यर, वही के राहुल है, मिडल में हार्दिक पांड्या है। ये ऐसा स्क्वाड है रविंद्र जडेजा है कि ये 350 से नीचे रुकेंगे नहीं। मैम जो स्क्वाड नजर आया है ये इतनी सलाहियत तो रखता है, तमाम टीम्स को उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्क्वाड बहुत अच्छा अनाउंस किया गया है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। एंड ऐसे स्क्वाड एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम लोग टीम इंडिया से कि टीम इंडिया ऐसा स्क्वाड बनाकर भेजे कि अगले वाले हैरान रह जाएं कि इतना टाइम लगाया उन्होंने कहा कि भैया आप लेट हो पर ग्रेट हो। ये बात हमें इस पे नजर आती है। एंड डेफिनेटली आपने सॉन्ग भी सुना होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की। सो आई थिंक सो कि आज हम तो अके पड़े थे ही, उनके अपने लोग भी कह रहे थे सुबह से उठ के वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन उठता है सुबह 5-6 बजे इंतजार करने के लिए कि भाई स्क्वाड आ रहा है, देखते हैं ये वो सारा कुछ। नो डाउट स्क्वाड बहुत अच्छा है। एक बार फिर से रोहित शर्मा को अपना जलवा दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। जिन पे इतनी एलिगेशंस लग रही थी आफ्टर BGT के इनको रिटायरमेंट टेस्ट से भी ले लेना चाहिए, ODI से भी रेस्ट करना चाहिए, अब इनके काम बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना धारे से ना हो पाएगा, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब रोहित करेगा, अब रोहित कहेगा कि मारे से हो पाएगा, धारे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली वाज़िया तौर पर नजर आ रही है। बट अगेन शुभमन गिल को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले विराट कोहली पर आते हैं। बिकॉज आई थिंक सो इंडिया के पास एक जेम है विराट कोहली, बिकॉज yes he is God, greatest of all the times हमें नजर आता है। और जब ये बंदा चलने पर आता है तो कहो तो एक बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, कहो तो एक बॉल पर छक्का लगाना भी व्हाइट बॉल में नहीं होता। और स्पेशली जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा सेंचुरी से नीचे एग्जैक्टली पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होता है उसमें इंडिया का हर एक प्लेयर, उनके अंदर एक जंग चल रही होती है कि भाई हम लोगों ने जाना है, ठाना है और यहाँ पर रुक कर एक चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि आगे लेकर चलेंगे। अगेन हम लोग बात करेंगे कह लें कि उसके बाद मेरे पास KL राहुल आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं, यशस्वी जायसवाल भी इंक्लूड किए गए हैं स्क्वाड के अंदर। हार्दिक पांड्या आई थिंक सो कि इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा गोल्डन पॉइंट होता है हार्दिक पांड्या का, अगर इसकी बात की जाए तो बॉलिंग चाहिए, फील्डिंग चाहिए, हर चीज है। बिल्कुल 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 यही बात आपकी सही है। एंड आई थिंक सो कि काफी ज्यादा ना क्रिकेटर्स के डाइवोर्स रूमर्स भी हमें नजर आते हैं, तो फिर डाइवोर्स के बाद ये अच्छे कमबैक करते हैं। और हमें नजर भी आए मोहम्मद शमी की आप बात कर लें, आप हार्दिक पांड्या की बात कर लें, एंड नो डाउट है आप शेखर धवन की बात कर लें। तो आई थिंक सो कि कमाल का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। बॉलिंग लाइनअप में आते हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ, उनके जैसे कि आपने कहा कि स्टार इज शोइंग। आपको लगता नहीं जब हमने कोई सप्ली का पेपर देना और हम कहते हैं हम दोबारा देने आएंगे इस चीज को, ठीक है, तो वही स्टार शो कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह बहुत जल्द कमबैक करने वाले हैं। रोहित भी है, विराट भी है, शुभमन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, उसके बाद बुमराह भी है, शमी भी है, बट कोई एक लड़का बैटिंग से जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में डोमिनेट करने वाला है। मैं सीरियसली अगर बताऊं आपको तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस लगती हैं, बिकॉज आई थिंक सो कि यंगस्टर्स में से अगर जायसवाल को मौका मिल जाता है, ट्रम्प कार्ड वो बनेगा इनके लिए और इनको बहुत आगे लेकर जाएगा। एंड आई थिंक सो कि आपको सबसे ज्यादा गिल से ज्यादा जो उम्मीद है वो जायसवाल से लगानी चाहिए, बिकॉज ही इज दैट बैट जो ओखे वेलों में काम आता है। लोग कहते थे गिल की जगह नहीं बन रही, वो वाइस कैप्टन बन गया। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। मतलब मुझे नो डाउट मे बी आई एम रॉन्ग, बट तेंदुलकर का भाई आखिरकार दामाद बनने जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये चीजें नजर आएंगी आपको? ये चीजें आपको डेफिनेटली नजर आएंगे, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंसेस जीरो नजर आई हैं। एंड जायसवाल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रोहित के साथ हमेशा जायसवाल ही जचते हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बो। एग्जैक्टली बैटिंग में हो गया लड़का जायसवाल, बॉलिंग में कौन है? क्या दोबारा से बुमराह, दोबारा से शमी, सिराज या फिर अर्शदीप? कौन? देखिए अगर आप सीरियसली बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 लेजेंडरी बॉलर्स नजर आ रहे हैं, 2 सीनियर्स हैं, एक यंगस्टर है। अगर 2 सीनियर्स की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद शमी की बात करते हैं, वाओ व्हाट अ कमबैक इन ODI 2023। सेकेंडली बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, वाओ व्हाट अ कमबैक इन T20s एंड BGT, बहुत कमाल का परफॉर्म किया। फिर बात आती है अर्शदीप सिंह की, वाओ व्हाट अ कमबैक इन T20, मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स में इनका नाम आता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 कॉम्बो बड़े जचने वाले हैं इनके कह लें कि मैचेस के अंदर, दुबई के अंदर। सो आई होप सो कि इस बार बुमराह अकेले नहीं है, बहुत कमाल का परफॉर्म करेंगे और स्ट्रेस भी कम होगा उनको कि मैंने ही ये विकेट्स निकालनी है। बट अगेन शुभमन गिल यू शुड बी आउट ऑफ द स्क्वाड। सबसे पहले स्क्वाड है इंग्लैंड का, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रुका हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी आया है, ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियम स्क्वाड आया है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया रुका हुआ था, पाकिस्तान ने भी अपना एक कह ले 100 करोड़ सा स्क्वाड अनाउंस किया, प्रेडिक्शन दी कि इसमें हम चेंजिंग करेंगे भी, लेकिन इंडिया ने अगर स्क्वाड लेट किया, फिर उन्होंने पूरा स्क्वाड दिया
ठीक है। आप देखिए उन्होंने ऐसा स्क्वाड दिया जिसको मैं यहाँ पे सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो वो ये है कि प्रीमियम स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू इंडिया यंग टैलेंट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे यंग टैलेंट क्यों कहा, हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर है स्क्वाड के अंदर, लेकिन मोस्टली अमूमन यंग टैलेंट को क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो अपना बल्ला गिनवाते हैं, अपने बल्ले से जवाब देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्क्वाड के ऊपर, जहाँ पे यंग टैलेंट का और एक्सपीरियंस प्लेयर का कॉम्बो लगा हो, वहाँ पे बातें 300 प्लस जाती हैं। ठीक है, ये टीम क्या और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, इंडिया अगर T20 में 300 बना सकता है तो ओडीआई में तो 400 प्लस जाएगा। ये टीम ग्रुप स्टेज से बाहर आएगी, सेमीफाइनल खेलेगी, फाइनल खेलेगी, जीतेगी, कहां तक जाएगी? देखिए मैं यहाँ पे अभी ये प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं इसकी प्रेडिक्शन विद फैक्ट दूंगा, क्योंकि अगर बुमराह और शमी का कॉम्बो लगता है, डुओ लगता है, तो ये टीम फाइनल्स भी उठाने वाली है। अगर तो बुमराह जो है वो नहीं आएगा ग्रुप स्टेजेस के मैच में, तो फिर ये मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है बाय चांस गेम है। हाँ, शमी को हम देखते हैं ओडीआई फॉर्मेट का बहुत अच्छा बॉलर है। आप अर्शदीप का नाम ले, अर्शदीप का ओडीआई के अंदर नहीं है एक्सपीरियंस, नहीं है ओडीआई के अंदर। T20 और ओडीआई डिफरेंट गेम है। आपको T20 में पता है हमने 4 ओवर फेंक रहे हैं, आपने 2 ऊपर फेंक लिए, 2 फेंक लिए, गेम आपने खत्म कर दी। ओडीआई के अंदर हमने 10 ओवर फेंक रहे हैं, 10 ओवर का आपको स्टेमिना भी चाहिए, नो डाउट स्टेमिना है, लेकिन 10 ओवर वाली स्ट्रेटेजी भी माइंड में चाहिए। ये 4 ओवर वाली स्ट्रेटेजी नहीं काम आएगी। शमी नो डाउट इस चीज का एक लेजेंडरी बॉलर है, लेजेंडरी प्लेयर है। ठीक है, और मोहम्मद शमी जो ओडीआई वर्ल्ड कप वाला था दोबारा देखने ऊपर से उसका मोस्ट वेटेड कमबैक ओडीआई वर्ल्ड कप वाला, उससे कुछ बड़ा कमबैक हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप वाला, वहाँ पे 6 विकेट थी उसकी, यहाँ पे क्या पता मोस्ट वेटेड कमबैक है, लोग देखना चाह रहे हैं, क्या पता 10 ही निकाल जाए। आप देखें कि यहाँ पे अगर यंग और उसका कॉम्बो लगे एक्सपीरियंस का, तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि शुभमन गिल की जो वाइस कैप्टनसी है उसके ऊपर, उससे ज्यादा हार्दिक पांड्या डिजर्व करता है। ठीक है, शमी डिजर्व करता है, विराट कोहली डिजर्व करता है, बुमराह डिजर्व करता है, जिन्होंने अपना एक ताल्लुक, अपना करियर दिया है। ठीक है, आप देखें मैं इसको किस बिहार पे कह रहा हूँ, अगर रोहित शर्मा कैप्टन है, एग्रेसिव माइंडसेट है, अटैकिंग प्लेयर है, तो वो अपर एंड पे है। लोअर एंड पे आके हार्दिक पांड्या अटैकिंग बैट्समैन है, अटैकिंग ऑलराउंडर है। ये वो बैट्समैन है जो 4 ओवर में 50 करना जानता है। ये वो प्लेयर है, बॉलर है, जो कि 3 ओवर्स के अंदर 2-2 विकेट, 3-3 विकेट निकालना चाहता है। मेरे ख्याल में शुभमन गिल से ज्यादा जो है हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टनसी डिजर्व करता था। अब जो हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, नहीं आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लग रहा है जो स्क्वाड में आना चाहिए था बट नहीं आया? कोई एक आधा नाम स्क्वाड था क्या? वो कौन था? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, इनका नाम नहीं आना चाहिए था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ओपनिंग है, ओपन एंड पे जायसवाल को आना चाहिए था, जो नहीं नजर आ रहा। जायसवाल है स्क्वाड में है, स्क्वाड में है। नहीं, शुभमन गिल कैसे आएगा? वाइस कैप्टन शुभमन गिल है, ओपनिंग शुभमन गिल करता है, तो कैसे जायसवाल को खेल भेज देगा? और जायसवाल लोअर एंड पे खेल भी नहीं सकता, एज अ ओपनर खेले तो वो ही ओपनिंग ही खेल सकता है, लोअर एंड पे वो नहीं खेलता। 1 डाउन उसको कह दो नहीं खेलेगा, 2 डाउन कह दो नहीं खेलेगा, उसको आप 6वें नंबर पे भेज दो नहीं खेलेगा। ऐसे ही जैसे रोहित शर्मा बॉर्डर गवास्कर के अंदर 6वें नंबर पे आके 0 परफॉर्मेंस दे गया, इवन दो अपनी ओपनिंग एंड पे परफॉर्मेंस फ्लॉप कर गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी नहीं बनती थी। नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन नहीं बनती थी। आप देखिए स्क्वाड सीधा सीधा है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनर, बिल्कुल 1 डाउन विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद के राहुल, उसके बाद आप आ जाए वाशिंगटन सुंदर पहले आएगा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद आप देख लें रविंद्र जडेजा, उसके बाद शमी, अर्शदीप, बस। यानी कि स्क्वाड में जायसवाल का नाम ही नहीं है, प्लेइंग 11 में जायसवाल का नाम नहीं है। ये प्लेइंग 11 भी तगड़ी है भाई, किसी से कम नहीं है। तगड़ी तो है, लेकिन हमने यहाँ पे 50 ओवर्स मैचेस हैं, हमने अपर विकेट स्ट्रॉन्ग बनानी है। चलो पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं आया, बाकी जो 7 स्क्वाड आए हैं उसमें से क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है? आई थिंक जो है इंग्लैंड के स्क्वाड को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज पहले ये पता चल जाएगा कितना पानी में काम। आप इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों का बराबर एक सतह पे रखो। ठीक है, ये तीनों स्क्वाड एक बराबर हैं इस टाइम। हाँ, जहाँ तक साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है इतना पावरफुल नहीं है, अफगानिस्तान बांग्लादेश छोड़ ही दो, न्यूजीलैंड केन विलियमसन का कमबैक है। क्वेश्चन आपसे मैं अब करता हूँ, पाकिस्तान का स्क्वाड आने वाला है, क्या इतना डेंजरस होगा, क्या इतना टेरर वाला होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम जो है वो एज कम्पेयर इंग्लैंड, एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। घर में हरा के जाके तो हम
पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे ये कोई बेवकूफ़ी ना हो जाए कि जी इमाम को डाल दिया, उसको अब्दुल्ला को डाल दिया। साइम का भी सुनने में आ रहा है कि जी वो बेड रेस्ट में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो फखर के साथ ऊपर अपर एंड पे ओपनिंग करने वाला प्लेयर नहीं है। बाबर ने ठीक है फखर के साथ खड़े होके और न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में 402 वाला टारगेट चेस किया है, ठीक है, लेकिन बाबर ओपन एंड पे फखर के साथ नहीं टिक सकता। बाबर अपनी विकेट सेव करता है, फखर ओपन एंड खेलता है, तो उसके साथ अटैकिंग बैट्समैन चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट वो नहीं रह गई कि आपने 50 ओवर में 300-320 करना है। ये क्रिकेट वो है कि आपने 50 ओवर में 400 प्लस जाना है, ठीक है। और फखर और साइम खड़े हो तो पहले आप 10 ओवर में प्रेडिक्शन दें। लास्ट क्वेश्चन, दो फाइनलिस्ट आई थिंक अगर बुमराह खेले तो एक इंडिया और दूसरी में भी ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। इंडिया का कह लें कि इंडिया की बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, शरदीप सिंह कह लें कि इंडिया के आउट क्लास बॉलर है। तीनों का नाम ले लें, एक से बढ़ के एक है। बुमराह का तो नहीं करेंगी, बुमराह अकेला ही काफी है, बट दो दूसरे मोहम्मद शामी का कमबैक जिस तरह हो रहा है, मोहम्मद शामी की भी आपको पता है बुमराह के बाद मोहम्मद शामी की बॉलिंग जो देखने को मिलती है बहुत अच्छी है भाई, 1.5 साल से तरस रही है, कह रहे हैं कि उसका कमबैक हो रहा है। सुबह से उठ के हम लोग बेवकूफ नहीं थे, सिर्फ स्कोर देखने के लिए कर रहे थे कि यार जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी का कमबैक होगा, लाइक हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। जिस तरह का इंडिया ने स्कोर दिया, इंडिया का बॉलिंग देख लें, बॉलिंग आउट क्लास, और बैटिंग देख लें, बैटिंग में जसप्रीत, दूसरा विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके अलावा जसवाल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कितने हैं कह लें कि एक से बढ़ के एक। यार किस किस का नाम ले, विराट कोहली, रोहित शर्मा बिल्कुल भी कह लें बॉर्डर गावस्कर सीरीज में नहीं चल पाए, क्योंकि पिंक बॉल पे उनका कोई इतनी लक नहीं चलती। ये व्हाइट बॉल का मैच है, इसके अंदर उनका कमबैक होगा। ओडीआई के को कह लें वो किंग कहे जाने वाले दोनों हैं। लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, विराट कोहली ने 752 रन बनाए। क्या इस दफा भी विराट कोहली ऐसा कोई रिकॉर्ड करेंगे? यार इस दफा उनका करना बनता है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जितनी उन्होंने नाक कटवा दी है, वो उनका वही कमबैक कह लें कि बनता है। ओडीआई में आपको पता होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा का कह लें कि फेवरेट ये फॉर्मेट कहा जाता है, और इसके अंदर इनका कमबैक नहीं होगा तो कब होगा? सर क्या लगता है कि आप पूरे स्क्वाड से मुझे एक लड़का उठा के बताएं कि इसको देखना चाहते हैं पूरे स्क्वाड में कि ये बड़ा परफॉर्म करेगा? इंडिया का कह लें कि ये नहीं कहा जा सकता, ये बहुत मुश्किल से सारी टीम कर दिया है। इंडिया का कह लें कि 1 से 2 ही चलती हैं। अगर किसी भी मैच की हिस्ट्री उठा के देख लें, 1 से 2 ही प्लेयर के चलती हैं, 2 ही चलती हैं। और ये हमेशा कहा गया है कि वो कर्ण अर्जुन आएगा, और 1-2 ही चलते हैं। अगर 1-2 कोई भी चल सकता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा चल गए। फेवरेट कौन है? यार मेरा कह लें कि मेरा तो विराट कोहली है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और बॉलिंग में बुमराह और शामी। आपने तो भाई हीरे चुन लिए हैं पहले। यार ये दोनों की आउट क्लास। यार बॉलिंग देख लें, बुमराह कह लें कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1 मैन आर्मी की तरह पूरी टीम को उसने जलील करके रख दिया। सिर्फ बुमराह, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को लाइट ही नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया अगर सबसे ज्यादा खतर कह लें कि खौफजदा थी, वो बुमराह से थी। और दूसरी तरफ देख लें विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो किंग है क्रिकेट के, वो क्या है।